मेंटेनेंस के लिए जितना फंड होना चाहिए उपलब्ध वो हो नहीं पा रहा है। मेंटेनेंस के लिए शासन अलग से कोई फंड नहीं देती है। जितना भी संकुल में उत्पन्न होता है उसी उत्पन्न में मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोंदिया के एकलौते कीड़ा संकुल में। उसकी जो हालत है किस तरह है वो भी दिखाऊंगा, और यहाँ के जो मैडम है, जो अधिकारी, कीड़ा अधिकारी, उसका क्या कहना है वो भी दिखाऊंगा। आप देख सकते हो मेरे पीछे जिस प्रकार देख सकते हो ग्राउंड की हालत में क्या दिख रहा है। अभी बरसात के समय में घास, इसकी साफ सफाई कब होंगी, ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। उसी तरह आप देख सकते हो काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे, गोंदिया की नागरिक आते हैं यूनिंग के लिए, और जिस तरह यहाँ पे सुविधा मिलना चाहिए उस तरह सुविधा मिल रही है क्या, ऐसा सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। आप देख सकते हो स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी जो बच्चे हैं यहाँ पे, बच्ची भी है, बेटी भी है और बेटे भी है। देश में नारा चलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों को जितनी सुविधा मिलना चाहिए उतनी सुविधा मिल रही क्या, ऐसा सवाल भी मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। आप देख सकते हो जिस प्रकार क्रीड़ा संकुल का पूरा परिसर है, ग्राउंड है, कहीं पानी जमा है, कहीं कीचड़ है, तो बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, ऐसा सवाल भी जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। इनका स्टेटमेंट जानने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे असुविधा हो रही है क्या, सुविधा मिल रही है, और यहाँ पे जो काफी बच्चे हैं प्रैक्टिस के लिए आते हैं, कहाँ का इन्होंने अभी तक भर्ती मारे, मतलब किस किस विभाग में मतलब सिलेक्शन हो, वो पूरा जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम पूर्वा जगदीश लोथे है। अच्छा, ये कीड़ा संकुल का परिसर है, यहाँ पे आते हो तो किस प्रकार की आपको सुविधा मिलती है? देख सकते हो, बोले तो क्या बोले, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। मतलब बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, ऐसा लग रहा है मतलब कोई सुविधा ही नहीं मिल रही होंगी। कुछ बच्चे उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम पूर्णिमा गगन उल्टिया। यहाँ पे जैसी क्रीड़ा संकुल में आते हो आप लोग, तो प्रैक्टिस के दरमियान क्या क्या परेशानी होती है आप लोग को? हमको बहुत सारी परेशानी, यहाँ पे अच्छे से ग्राउंड नहीं, हमको प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिल रहा है हमको, इसलिए हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। और हम प्रैक्टिस करें तो करें कैसे? किस प्रकार की सुविधा मिलती है आप लोग को? यहाँ पे आप ही देख ही रहे हो कि क्या तरीके से सुविधा मिल रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे जहाँ हुआ गड्ढे से पानी, और जो भैया और लोग हम सब जो भाग रहे उसमें से इंजर्ड हो गए बहुत से लोग, और आ रहे नहीं है। उनके इंजर्ड होने की वजह से ग्राउंड जो है वो पैर इधर उधर हो जाता है, और आ रहे नहीं। बहुत से लोगों का जो अच्छा परफॉर्मेंस है उन्होंने ग्राउंड छोड़ दिया, ग्राउंड न होने की वजह से। ग्राउंड काफ़ी अच्छा दिख रहा है, किस प्रकार दौड़ते हो तो मज़ा आता है? जब सिंथेटिक रहेंगे तब मजा आएंगी, अभी तो फिसल। अभी सिंथेटिक नहीं है क्या? नहीं, तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप लोग? बहुत कुछ नहीं है प्रैक्टिस। बारिश आती है तो गीला ग्राउंड के कारण छुट्टी रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर वहाँ पे करना पड़ता है हॉल पिच। गोंदिया के जो युवा है, बच्चे हैं, पढ़े तो कैसे पढ़े, प्रैक्टिस करें तो कैसे प्रैक्टिस करें, ऐसा सवाल भी मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। कुछ युवा है उनसे भी जानेंगे किस प्रकार की सुविधा मिल रही है यहाँ पे, क्या परेशानी हो रही है, क्या बोलें? सर यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, यहाँ पे ढंग से ग्राउंड है ना कुछ है, और यहाँ पे ना ही इक्विपमेंट्स है, ना ये कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है ग्राउंड के ऊपर, ना बच्चों के ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। और यहाँ पे पूरा एक घास है ग्राउंड पर, कि ट्रैक के ऊपर पूरा गड्ढा पानी कीचड़। मैं एक लॉन्ग जंपर प्लेयर हूँ सर, मैं स्टेट मेडलिस्ट हूँ। यहाँ पे मेरे लॉन्ग जंप का इवेंट एक भी दिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया बारिश की वजह से। मेरे फीट में, जंपिंग फीट में पानी भरा हुआ है, और किसी प्रकार की यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं दे रहे प्लेयर्स को, और कोई भी तरह के इक्विपमेंट्स नहीं आ रहे। सब इक्विपमेंट टूट फूट हो गए, और कोई भी तरह के इक्विपमेंट नहीं दे रही अधिकारी। अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहाँ पे मतलब परफॉर्मेंस देने वाले हो अभी आगे? अभी हमारा 2 महीने बाद शालेय टूर्नामेंट है। कहाँ पर है? उसका अभी डिवीज़न है चंद्रपुर में, और स्टेट है पुणे में दिया है, तो उसी की तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड ना होने के कारण हम कहीं ना कहीं पीछे पड़ रहे हैं। इसी के कारण हमारा, इसी की वजह से हम मेडल नहीं मार पाएंगे इस बार। पिछले बार भी नहीं मार पाए और इस बार भी नहीं मार पाएंगे। क्योंकि सिर्फ ग्राउंड की वजह से हमारे को अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमारे इक्विपमेंट टूट गए। मैं स्टेट प्लेयर हूँ, मेरे को भी सिल्वर मेडल है स्टेट में, इसी की वजह से हम पीछे पड़ रहे हैं। और इस प्रकार के बच्चे जो है असुविधा बता रहे हैं, तो इसके ऊपर ध्यान कौन नहीं दे रहा है और कौन इसका जिम्मेदार है? सर इसका जिम्मेदार डीओसी अधिकारी है, क्योंकि सर हमारे पास खेलो इंडिया सेंटर है, इसके अलावा भी सीनियर के भी बच्चे हैं जो स्टेट नेशनल तक के पहुँचे। हम हर बार नेशनल तक के जाते हैं और वहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है। इक्विपमेंट की बात करो डीओसी अधिकारी से, तो उनका कहना है हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं होना सर, हम अपने प्रॉब्लम को लेकर डीओसी के पास जा सकते हैं, लेकिन फंड कहाँ से रिलीज़ होना है वो डीओसी का काम है। उसके लिए उच्च आयुक्त को उनको लेटर देना चाहिए, वो लेटर तो हमारा काम नहीं है ना। लेकिन उनके पास बोल रहे हो तो उनका एक ही कहना है हमारे पास फंड नहीं है, फंड कहाँ से लाए?
फंड हम अपने घर से तो नहीं लाएंगे ना, ये अधिकारी को ही देना है ना। जब क्रीड़ा संकुल मतलब शासकीय क्रीड़ा संकुल है, यहाँ पे जो खेलो इंडिया की सेंटर है, इस सेंटर की जिम्मेदारी किसकी है? डीओ अधिकारी क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेट नेशनल के सामने स्कूल गेम है, बच्चों के पास इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ पे इवेंट होता है, जो बाहर के इवेंट ग्राउंड को किराए से लेते हैं, मैनेजमेंट के नाम से उनके पैसा लिया जाता है, लेकिन वो जब ग्राउंड को खराब करके जाते हैं, वो पैसे से ग्राउंड को मैनेजमेंट भी नहीं करते लोग, मेंटेनेंस मेंटेनेंस भी नहीं करते, कोई भी मेंटेनेंस है। जो मतलब बाहर की जो ग्राउंड को किराए से लेते हैं लोग, किराए से लेने के बाद उसके लिए फंड अलग से लिया जाता है कि मेंटेनेंस के नाम से। मैडम से हमने बात की है, इंटरव्यू लिए, तो उनका कहना ये है कि जितना मेंटेनेंस के लिए पैसा आना चाहिए या जितना मतलब जमा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, इसलिए नहीं कर पाते। क्या लगता है आपको? नहीं, मेंटेनेंस तो उनसे लिए बगैर ग्राउंड दिया ही नहीं जाता ना, ये गलत बात है मैडम की, ये गलत बात है, क्योंकि मेंटेनेंस की फीस लिए बगैर उनको ग्राउंड को किराए से दिया ही नहीं जाता है। जब तक मेंटेनेंस फीस जमा नहीं हो तो ग्राउंड को किराए से नहीं दिया जाता है। मेंटेनेंस फीस जब वो ग्राउंड को खराब करके जाते हैं, उस पैसे से जो मेंटेनेंस होना चाहिए, आप खुद ही देख रहे हो ग्राउंड का क्या हाल है। ग्राउंड को दिखाओ भैया, ग्राउंड का क्या हाल है। अभी 2 दिन पहले स्कूल गेम का रेसिपी का प्रोग्राम था, उन्होंने ग्राउंड को पूरा खराब करके गया। पूरा ग्राउंड का 1.5 महीना बाद बच्चों को स्कूल गेम्स है। अभी इसके ट्रैक के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करे बच्चे? मतलब काफ़ी परेशानी का सामना परेशानी का काफ़ी परेशानी है। हर साल मतलब सालों के 3600 दिन, 365 दिन, हमारे महीने की 300 दिन है या सालों के 365 दिन हम कोई ना कोई प्रॉब्लम को फेस करते ही रहते हैं यहाँ पे। कहते हैं ना, युवा देश के भविष्य। आप देख सकते हो यह युवा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने के साथ साथ कितना पसीना बहा रहा है यहाँ देख सकते हो। और पसीना बहाने के बाद यहाँ जो सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही, तो ये आगे जो कहीं पे भी पार्टिसिपेट करेगा तो जीतेगा कि हारेगा, ये सवाल भी मुख्य रूप से खड़ा किया जाता है। क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो आप लोग, पसीना बहा रहे हो, तो आगे आप लोग जो पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ क्या जीत पाओगे? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता है। ग्राउंड की वजह से वर्कआउट तो हो रहे है बराबर, लेकिन वो एफर्ट नहीं लग रहा है जो अच्छा ग्राउंड रहता है, सिंथेटिक पे लगता है वही। तो कीचड़ की वजह से भागने भी नहीं जमता, बराबर पाँव मुड़ जाता है। अभी मैं 2 दिन पहले नाली में घुस गया था कीचड़ की वजह से, तो इंजरी आती है ग्राउंड। क्या बोलेंगे, किस प्रकार से परेशानी होती है आप लोग को? क्या तो मेरे सर ग्राउंड नहीं बराबर। इसके पहले हम 2 बार स्टेट में मेडल लगते लगते हमारा रह चुका है, क्योंकि ग्राउंड के नहीं, ग्राउंड के वजह से मेडल नहीं लगी। 2 महीना प्रैक्टिस अच्छी से रहती है, फिर 2 महीना हाँ कपड़े तो रोज़ खराब होते हैं सर, इंजरी भी आती है, वो पहले वहाँ पैर स्लिप हुए थे तो दूसरे लगा दिए वहाँ पे। इस प्रकार का ग्राउंड है, कीचड़ है, पानी जमा है, कपड़े खराब हो रहे हैं, जूते खराब हो रहे हैं, तो इस प्रकार के जो गरीब बच्चे हैं इतना खर्च कर पाते हैं? नहीं सर, गरीब जो बच्चे हैं सर, एक्चुअल हमारे शासकीय सेंटर में, खेलो इंडिया के सेंटर के जितने हम बिछड़े गांव, मतलब गोंदिया को हम सिटी नहीं बोल सकते, गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं सब मिडिल क्लास बच्चे हैं। इतना खर्चा, यहाँ तक इतने डाइट के खर्चा है, उतना सप्लीमेंट की खर्चे बच्चे पूरी तरह से नहीं कर पाते। फिर भी उसके अंदर से ये बच्चे लोग आके प्रैक्टिस इसलिए करते हैं कि एक मेडल लग जाए। हम हर बार कोशिश से बच्चे कर रहे हैं कि एक मेडल कैसे भी लग जाए इस ग्राउंड के ऊपर। एक कोच होने के नाते, हमारे जो कोच है जागरूक सेलेकर, वो अपना कोच होने तो सुबह शाम ग्राउंड पे मौजूद रहकर बच्चों को उस लेवल पे, मतलब अपने बच्चे समझ के ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिस देते हैं। अरे बच्चे उससे अपना मान के ग्राउंड के ऊपर पूरी की पूरी जान झोंक के प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ग्राउंड की हाल ऐसी है कि बरसात के 3 महीने के बाद तुरंत इनके सामने स्कूल गेम्स आना चालू हो जाते हैं। जो 3 महीना टोटली मतलब एक्सरीज के जितने भी बच्चे टोटल पूरा बैकवर्ड चले जाते हैं। जिस समय इनको इम्प्रूवमेंट हाई होना चाहिए, मतलब इसका रिजल्ट हाई ऊपर आना चाहिए, उस समय टोटली बैठ जाता है। उसके सडनली एकदम इनके पास गेम आना चालू हो जाता है, तो ये बच्चे कहाँ से मेडल दे पाएंगे इस तरह के मतलब ग्राउंड के ऊपर। तो देख सकते हो इस प्रकार का क्रीड़ा संकुल का हाल है। मैं नंदा खुरपुड़े, जिला क्रीड़ा अधिकारी गोंदिया। मैंने 20 नवंबर 2023 में यहाँ पर एज ए जिला क्रीड़ा अधिकारी पद पर कार्यभार संभाला है। क्या बोलेंगे, जो क्रीड़ा संकुल है, जो परिसर है, उसमें काफी घास वगैरह दिख रहा है, साफ सफाई हो नहीं रही, क्या कारण है? जी, कारण ऐसा कुछ नहीं है बड़ा। एक्चुअली हमें मेंटेनेंस के लिए जितना फंड होना चाहिए उपलब्ध वो हो नहीं पा रहा है। मेंटेनेंस के लिए शासन अलग से कोई फंड नहीं देती है। जितना भी संकुल में उत्पन्न होता है उसी उत्पन्न में से हम लोग साफ सफाई करवाते हैं। अभी बारिश जो है निरंतर बारिश आ रही है, इसके वजह से हम घास पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे ही बारिश रुकती है हम इस घास पर तणनाशक डालकर उसे घास को हम जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बारिश रुकती है तो बारिश रुकने के बाद धूप निकलती है तो हम उस पे केमिकल एक डालेंगे जिससे घास जो है पूरी तरह से जल जाएगी। जैसे बोला आपने कि कोई फंड अवेलेबल कर, जैसे विधायक निधि, सांसद निधि, इस पे मतलब इस पे ध्यान नहीं दे सकते, मतलब हो नहीं सकता क्या पॉसिबल? सर हो सकता है, हम जरूर इस पे कोशिश करेंगे और इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। हम आमदार साहब और खासदार साहब से जरूर मिलेंगे और इस बारे में चर्चा करेंगे कि यहाँ की जो साफ सफाई और मेंटेनेंस है इसका कैसे किस तरह से प्लान सॉर्ट आउट करना है। हम पदाधिकारियों से चर्चा करके आपको बताएंगे।
कुछ कोच है उनसे भी जाने, क्या बोलेंगे इस प्रकार का हाल है, आप लोग जो प्रैक्टिस करवाते हो तो आप लोग को भी कितनी समस्या का सामना करना पड़ता है? समस्या का सामना तो इतना करना पड़ रहा है सर कि प्रैक्टिस के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा है कि भाई प्रैक्टिस कैसे चल रही है, बच्चों की क्या तकलीफ है, कोई अधिकारी आके पूछ नहीं रहा है। बस इतना पूछ रहे कि इनकी डिटेल दे दो हमको कि कितने बच्चे तेरे अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने बच्चों का तुम्हारा बैटरी टेस्ट हुआ है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन लोगों को हम समस्या बता रहे हैं या हम लोगों से हमारा ही डिटेल पूछ रहे हैं कि तुम कितना प्रैक्टिस करा रहे हो। आके ग्राउंड पे देख लो, 70-80 बच्चे कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रही बात ग्राउंड की, तो यहाँ पे सिंथेटिक ग्राउंड बनना चाहिए अगर खेलो इंडिया सेंटर है। सरकार बोलता है फंड नहीं है हमारे पास, मतलब गोंदिया प्रशासन के ऊपर मैं चिप नहीं करना चाहूँगा। अगर गोंदिया प्रशासन बोलता है हमारे फंड नहीं है सिंथेटिक का, हमने रिलीज़ किया अभी तक फंड नहीं आया, तो मुझे एक बात बताइए, गोंदिया का सीना चीर के जब तुम लोग समृद्धि हाईवे का बाईपास बना सकते हो, इतना फंड तुम्हारे केंद्र सरकार में है यातायात और परिवहन की व्यवस्था करने के लिए, विकास करने के लिए। और जो ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक अभी हो रहा है और 2036 का नरेंद्र मोदी साहब ने जो एम रखे हैं कि 2036 में हमारे इंडिया से ज़्यादा संख्या में ओलंपिक के लिए खिलाड़ी निकलेंगे, क्योंकि यजमान पद हमारे भारत को मिल सकता है या शायद मिलने भी वाला है। तो क्या लगता है आपको सर, यही लोग तो ओलंपिक खेलेंगे? और अगर ये लोग ऐसा कर रहे कि ग्राउंड ही नहीं बना के दे रहे, चंद्रपुर में 3-3 सिंथेटिक बना डाले, हर साल एक खिलाड़ी निकल रहा है चंद्रपुर में से नेशनल लेवल का, वहाँ से 3 डॉक्टरेट ने जर्मनी में जाके आयरन मैन का कॉम्पिटिशन बीट किए। उन लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने भी वही बोले कि हमारे पास में अच्छी खासी फैसिलिटी माननीय श्री मुनगंटीवार साहब ने दिए करके। तो हमारे पालक मंत्री कहाँ पे है, हमारे कलेक्टर साहब कहाँ पे, हमारे क्रीड़ा अधिकारी, ये सब सो ही रहे। इन लोगों को बस अपना ही दिख रहा है। इनका बच्चा अगर यहाँ प्रैक्टिस करता तब समझ में आता कि ग्राउंड लेवल की हरकतें क्या है। मेरा एक ही बोलना है सर, हमारे साथ जो हुआ हमने सह गए, मेरे बच्चों के साथ अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं सहन नहीं करूंगा सर। मैं जहाँ तक जाना पड़े चले जाऊंगा, मुख्यमंत्री साहब तक जाएंगे या अगर समय आए तो नरेंद्र मोदी साहब तक भी जाएंगे कि आप बताओ, आपने खेलो इंडिया सेंटर दिए हो, आप उसके चेयरमैन हो, क्या कर रहे हो? 1000 से खेलो इंडिया का सेंटर देके आप कर क्या रहे हो? कभी किसी को भेजे हो यहाँ पे विजिट देने के लिए? कोई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई लोग तो बोलते हैं खेलो इंडिया सेंटर बोगस है। अरे जब बोगस है तो इतने बच्चे निकल कहाँ से रहे हैं यहाँ से खेलो इंडिया से? ये बच्चे पैसा देके कहीं भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते सर। खेलो इंडिया ने इनको एक उम्मीद दिया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमको ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे, लेकिन वही है, फ्री ऑफ कॉस्ट से इन लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग, खाना खाने से सिर्फ भूख मरती है सर, लेकिन डाइट होने के लिए भी पैसा लग रहा है। इनके माँ बाप कोई भी अधिकारी पोस्ट पे नहीं है जो इन लोगों को हज़ारों रुपये लगा के हर दिन चला सके। बेचारे मोल मजदूरी करते हैं। एक समय तो ऐसा आ जाता है कि माँ बाप बोलते तू भी कमाने जा। हम लोग हाथ जोड़ के विनंती करते कि तुम्हारी बच्ची अगले साल मेडल मारने वाली है, 1 साल काम करने मत दो भैया, शादी करके क्या करने वाले हो? तुम्हारी लड़की भी ओलंपिक खेलेगी। जैसे दूती चंद और अपने हिमा दास जी ने नाम कमाए हैं, अभी ज्योति का जो है एक आध बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो उसका सत्कार होगा, स्वागत होगा और बड़ी बड़ी सोशल मीडिया में इमेज लगेंगी और नेता लोग जो है श्रेय लेंगे। पर कभी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बदनाम किसको करेंगे? बोलेंगे किसको? कोच को बोलेंगे यह कोच ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कराया होगा इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। जबकि प्रैक्टिस करा रहे, हर दिन मेहनत करा रहे, उसके बावजूद भी जो यहाँ परेशानी हो रही उसका समाधान करने के लिए ना सांसद आ रहा है ना विधायक आ रहा है। आइए जानेंगे इसकी जो मांग है सांसद या विधायक से आप लोगों ने समस्या बताया नहीं क्या? सर बताया है, क्यों नहीं बताया है, जरूर बताया। हमने क्रीड़ा अधिकारी को बताया है, उसके पहले भी हमारे जो चिन्मय गुथमारे साहब थे उनको भी, कलेक्टर साहब थे ना हमारे, उनको भी बताया है। और ये सेंटर जब यहाँ पे आया था, जब श्रीमती कादम्बरी बलकावड़े मैडम जो थे वो कलेक्टर थे, उनके हाथों से इनको ट्रैक शूट दिया गया था 2021 में। उसके बाद में 1,67,000 रुपये का इक्विपमेंट इनको 2021 में खेलो इंडिया को हम लोगों को मिला था। अब साल बीत गए, 2 से 3 साल हो गए, बच्चों ने वर्कआउट कर करके उस इक्विपमेंट को तोड़ डाले, टूटेगी ही सर वो। उसके बाद में एक इक्विपमेंट इन लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारे पास में 400 मीटर हर्डल्स के प्लेयर है, लॉन्ग जंप का प्लेयर है, उस लड़के का करियर खराब हो रहा है सर। आज की तारीख में लॉन्ग जंप हमारे पास में नहीं है। ये कर्व देखिए आप, 400 मीटर का पूरी धज्जा उड़ी पड़ी है इसकी, और हमको बोलते हैं मेडल लाओ। हम कहाँ से मेडल लाएंगे सर? इस चिकन में भाग के एक नागपुर का सिंथेटिक में दौड़ने वाले बंदे को यहाँ ला लो आप और उसको बोलो दौड़ के वो ग्राउंड पे पैर नहीं रखेगा। अरे वो छोड़ो सर, यहाँ पे आके आप विधायक को बोलो कि चल के दिखाओ, व्हाइट कपड़े पे करके चल के दिखा। हमारे लड़के देखो सर व्हाइट टी शर्ट पे भाग रहे हैं यहाँ पे। क्या इनके माँ बाप के पास में इतना पैसा है कि रोड डिटर्जेंट देके कपड़े धोते बैठेंगे ये लोग? कुछ नहीं है सर यहाँ पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक के विधायक, कलेक्टर साहब या जिला क्रीड़ा अधिकारी खुद इनको अपने बच्चे नहीं समझेंगे। उन लोगों ने जिस दिन ठान लिए कि हमको गोंदिया से ओलंपिक का खिलाड़ी होना, उसी दिन यहाँ से उद्धार होगा। अदरवाइज हम बोलते रह जाएंगे। ऐसी कई न्यूज़ें बनेंगी और कई न्यूज़ें यादों में रह के निकल जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है सर। यहाँ पे मुझे लग रहा है हमारे विधायक साहब और हमारे जो गोंदिया प्रशासन है उन्होंने समझना चाहिए कि गोंदिया से एथलेटिक्स में आने वाले ओलंपिक्स में लड़का जाना चाहिए, लड़की जाना चाहिए, तभी उद्धार होगा। मुनगंटीवार साहब की मैं इसीलिए बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोले हैं सर, मैं स्टेट में उनके सामने था, उन्होंने मेरे सामने भाषण दिए है। मेरी लड़की स्टेट मेडल मारी है उसने खेलो इंडिया की, उन्होंने वहाँ भाषण दिए थे की ये वाघाचा जिल्हा आहे म्हणे आणि 3 सिंथेटिक ट्रॅक याच्यासाठी बनवून दिलं म्हणे की येणाऱ्या ऑलिम्पिकमध्ये माझ्या चंद्रपूरमधून ऑलिम्पिकचा खेळाडू निर्माण होणार है। ऐसे पालक मंत्री हमको क्यों नहीं मिल रहे? ऐसे विधायक हमको क्यों नहीं मिल रहे कि ऐसा शब्द बोले कभी आके यहाँ पे? उनको सिर्फ सड़कें दिख रही है।
अरे भाई सड़कें दिख रही, इतना बड़ा बड़ा समृद्धि हाईवे बना डाले इन लोगों ने, बन रहा है वहाँ, तो पैसा बहुत खर्च हो रहा है, थोड़ा पैसा यहाँ लगा दो। समृद्धि हाईवे से मुझे लग रहा है 10% खर्चा सिंथेटिक ट्रैक को लगेगा। तुम सिंथेटिक ट्रैक अगर आज की तारीख में बने ना सर, पानी की एक प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को। और ये बच्चे इतने तूफान है ना सर, बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र का सीना चीर के कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इन लोगों को वही चीज़ें दबा रही है सर, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो देखिए आपने इन्होंने तारीफ की है चंद्रपुर की। जब भी अगर हमारा दौरा रहा तो चंद्रपुर जाएंगे और वहाँ का जो क्रीड़ा संकुल, सिंथेटिक कोर्ट जो भी है, जो सुविधा दे रही है शासन प्रशासन विधायक, उसका भी जो है आपको न्यूज़ जो है दिखाने का प्रयास कर, आप देख सकते हो स्क्रीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँगा मैं आपको कि यह क्रीड़ा संकुल का ग्राउंड में पानी है, चिकल है, तो बच्चे हैं, युवा है, कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करे, क्या करे, ये सवाल जो है मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। उसी तरह अगर बात करें तो विधायक है, सांसद है, वह इस क्रीड़ा संकुल के ऊपर नज़र क्यों नहीं बनाए बैठे हैं? अगर नज़र बनाए बैठे तो यहाँ कोई निधि क्यों नहीं दे रहे हैं? निधि देना चाहिए। यहाँ पे बाकी जगह भूमि पूजन हो रहे, रोड बन रहे, रास्ते बन रहे, हर चीज़ की सुविधा हो रही, पर क्रीड़ा संकुल में कोई निधि क्यों नहीं दे रहा है? ऐसा सवाल जो है जो गोंदिया के वासी है, गोंदिया के बच्चे हैं, यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब देखना ये बाकी होगा, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन, यहाँ के क्रीड़ा अधिकारी जो है यहाँ की साफ सफाई करते हैं नहीं करते, जो बच्चों को असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, वह सामना उनको करना पड़ेगा या वो सामने से कभी मुक्ति मिलेंगी, ये देखने वाली बात होंगी। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया।